नमस्कार मित्रों, आज हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज से इस यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। हम सभी जानते हैं सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के बारे में। तो सिद्धों में महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? सिद्ध संप्रदाय जैन संप्रदाय की महायान शाखा से ही विकसित संप्रदाय है और सिद्धों में हम महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। इसका सही उत्तर है। हम सभी जानते हैं कि सिद्ध जो है अति भोगवादी हो गए थे, या सिद्ध संप्रदाय में अति भोगवाद को बढ़ावा दिया गया था, स्त्री को भोग्य समझा जाने लगा था। इस तरह सिद्धों के विरोध में, सिद्ध संप्रदाय के विरोध में ही नाथ संप्रदाय का अभ्युदय माना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग अति कठोर और नियम के पक्के माने जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय को मानने वाले एक अनुयायी है और ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी स्त्रियों से दूर रहना चाहते हैं, स्त्रियों से दूर रहते हैं। मतलब सिद्ध संप्रदाय के एकदम विरोधी हैं। सिद्ध संप्रदाय के विरोधी ही नाथ संप्रदाय के नियम हैं। तो नाथों में प्रश्न पूछा गया था कि नाथों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय। महामुद्रा ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? तो मित्रों, इसका अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। अगर इस क्वेश्चन का, इस शब्द को आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसका उत्तर नहीं लगा पाए, क्योंकि महामुद्रा ऐसा जान पड़ रहा है कि किसी मुद्रा भाव भंगिमा से संबंधित है। ऑप्शन भी देखिए इस तरह के दिए रहते हैं। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप। अगर जो सामान्य विद्यार्थी है वो तो इसी पे लगा देगा, ये मुद्रा है, एक आसन का एक रूप हो सकता है, लेकिन नहीं है। सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग और सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो मित्रों, विरक्ति पर तो लगाया जा सकता है अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो लेकिन स्त्री संसर्ग कोई सोच भी नहीं सकता कि महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग है। क्योंकि मित्रों, हमें भी अमूमन यही शिक्षा दी जाती है कि लड़कियों से दूर रहे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो। लेकिन सिद्धों में जो सिद्ध संप्रदाय था वहाँ महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जायसी की श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आचार्य का है? जायसी, जी हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी की श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किसने कहा था? ये बात किसने कही थी? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किसका है? तो मित्रों, इसका उत्तर भी सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। कबीर के बारे में, कबीर ये निर्गुणपंथी थे और इसमें कई मतभेद हैं। कबीर से संबंधित कोई इन्हें सगुण विचारधारा का मानने लगता है, कोई निर्गुण मानता है, कोई इन्हें मुसलमान कहता है, कोई हिंदू कहता है। लेकिन कबीर ने किसी भी धर्म का साथ नहीं दिया और हर धर्म में जो भी बुराइयां थी उनका कठोरतापूर्वक प्रतिकार किया, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो। मुस्लिम धर्म के बारे में उन्होंने कहा, कंकड़ पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताच ऊपर चढ़ ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। हिंदू धर्म की सुनिए, मूड मुड़ाए हरि मिले
तो हर कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूर्ति भीड़ न वैकुंठ जाए। तो इस तरह से कड़ा प्रतिकार जो भी बुराइयां थी उन पर कबीर जी ने की। तो कबीर के जो राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो इसका सही जो उत्तर है, विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, उन्होंने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया, किस तरह की पूजा पद्धति जोड़ी? तो इसका सही उत्तर है युगलोपासना। युगलोपासना का मतलब होता है मित्रों युगल की उपासना। युगल कौन? राधा और श्री कृष्ण दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही वेग ही नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है सुंदर कांड।